स्टोन कोल्ड के नाम पर किसने फैंस के साथ मजाक कर दिया, रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर को लेके क्या बड़ा सामने आया, सेथ रॉलिंस को उनका रेसलमेनिया मोमेंट मिला या नहीं, और क्या क्या दिखा है इस रॉ के एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की ओपनिंग में ही स्टोन कोल्ड का थीम म्यूजिक प्ले होता है, फैंस और सभी के गूज़बम्प आ जाते हैं। बट एक सेकंड, ये क्या है? ये तो केविन ओवंस स्टोन कोल्ड के ड्रेसअप में बाहर आते हैं। फैंस अपना माथा पकड़ लेते हैं और जितनी एनर्जी फैंस में दिख रही थी सब ठंडी पड़ जाती है। मतलब केविन ओवंस साइड से और बैक से तो स्टोन कोल्ड ही लग रहे थे। फिर केविन ओवंस ने वो सब करा जो स्टोन कोल्ड आके रिंग में करते हैं। केविन ओवंस कहते हैं, मैंने जो कहा था सब सच हुआ, ये मेरी अटेंशन थी रेसलमेनिया में होने वाले केओ शो के गेस्ट के लिए। फैंस अब वी वांट ऑस्टिन चैंट कर रहे थे, तभी फिर से स्टोन कोल्ड का म्यूजिक बजा और केविन ओवंस ने ऐसे रिएक्ट करा जैसे कि स्टोन कोल्ड एंटर होने वाले हैं। वो अलर्ट हो गए, बट कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुए और माइक लेके हंसने लग जाते हैं। मतलब फैंस के साथ उन्होंने एक बार फिर से पचका कर दिया। फैंस को फिर वो इडियट्स कहते हैं और स्टोन कोल्ड की स्टाइल में बियर लेते हैं, बट वो कैच नहीं कर पाते। ऐसा करके शायद वो स्टोन कोल्ड का मजाक ही बना रहे थे। फिर जो रिंग के बाहर से बियर फेंक रहा था उससे केविन ओवंस कहते हैं, रिंग में आके मुझे बियर दो। वो दे के वापस जाता है तो उसको केविन ओवंस स्टिनर लगा देते हैं और उसके ऊपर बियर केन खोल के उसे नहला देते हैं और फिर केविन ओवंस वहां से चले जाते हैं। मतलब ओपनिंग सेगमेंट में मजा ही आ गया। अब हमें लास्ट वीक सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस के बीच जो कुछ हुआ था वो हाइलाइट्स के जरिए दिखाया गया। इसके बाद बैक स्टेज सेथ रॉलिंस से पूछा जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि तुम अभी भी रेसलमेनिया नहीं जा रहे हो। फैंस कॉडी रूट्स के चैंट्स लगा रहे थे। सेथ रॉलिंस माइक लेते हैं और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अब हमें रे मिस्टीरियो डोमिनिक वर्सेस डर्टी डॉग्स के बीच एक मैच दिखा। डर्टी डॉग्स के साथ मिज भी आते हैं जो कि कमेंट्री टेबल पर बैठ जाते हैं। डोमिनिक और डॉल्फ जिगलर मैच की शुरुआत करते हैं। शुरू में तो डोमिनिक डॉल्फ जिगलर को रिंग के बाहर करते हैं, बट डॉल्फ जिगलर टैग रॉबर्ट रूट को देके बाप बेटे में मार देते हैं। रे मिस्टीरियो और डोमिनिक फाइट बैक करते हैं, तभी सेथ रॉलिंस एंटर होते हैं। वो कहते हैं, शो अब एक सेकंड के लिए भी आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे मेरा रेसलमेनिया स्पॉट चाहिए। फिर उनका माइक कट कर दिया जाता है, वो चले जाते हैं और मैच आगे बढ़ता है। एंड में डोमिनिक रॉबर्ट रूट को 619 और स्प्लैश लगा के मैच जीत ले जाते हैं। हारने के बाद डॉल्फ जिगलर, मिज, रॉबर्ट रूट सब बाप बेटे पर अटैक कर देते हैं और मिज तो रे मिस्टीरियो का मास्क ही उतार लेते हैं। डोमिनिक रे मिस्टीरियो के फेस को टॉवल से कवर करते हैं। अब बैक स्टेज सेथ रॉलिंस एडम पियर्स और सोनिया डेविल के साथ दिखाई दिए, जहां सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या चाहिए, आई वांट बिगेस्ट स्पॉटलाइट इन रेसलमेनिया। एडम पियर्स कहते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं और तुम्हें रेसलमेनिया में जाने का एक और मौका देंगे। सेथ रॉलिंस कहते हैं, ट्राई करोगे? सोनिया डेविल कहती हैं, लास्ट वीक भी मौका दिया था, तुम फेल रहे, तो हम क्या करें? बैक स्टेज मिज रे मिस्टीरियो के मास्क के साथ दिखाई दिए। मिज कहते हैं, मैंने रे मिस्टीरियो का मास्क इसलिए उतारा है क्योंकि लोगन पॉल बचपन में रे मिस्टीरियो का बहुत बड़ा फैन था और मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहता था। मैं लोगन पॉल को नेक्स्ट रॉ में इसे पहनने के लिए कहूँगा। अब हमें लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के बीच जो कुछ हुआ उसकी हाइलाइट्स दिखाई जाती है और फिर अनाउंस होता है कि नेक्स्ट वीक के रॉ के एपिसोड में, जो कि रेसलमेनिया से पहले फाइनल रॉ का एपिसोड है, उसमें रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर रॉ पर होने वाले हैं। इसके बाद हमें ओमास वर्सेस अपोलो और अजीज के बीच एक हैंडीकैप मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले अपोलो और अजीज ओमास में मार देते हैं। हालांकि ओमास भी ट्राई कर रहे थे, बट दोनों में से कोई ना कोई आके एक दूसरे को सेव कर रहा था। अब मैच शुरू हुआ और ओमास ने अपोलो का टकला पकड़ के रिंग में फेंक दिया। अजीज को मारा और अपोलो को डबल हैंडेड चॉक स्लैम देके दोनों को एक साथ पिन करके यहाँ मैच जीत लिया। ओमास कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बड़े हैं और कितने हैं, रेसलमेनिया के नजदीक आते ही मैं हर चैलेंज के लिए रेडी हूं। अब हमें एजे स्टाइल दिखाई दिए। फैंस एजे स्टाइल के चैंट्स लगा रहे थे। एजे कहते हैं, बस यही मैं मिस कर रहा था। एजे कहते हैं कि टाइम आपके लिए एक खतरनाक चीज हो सकता है। फिर वो खुद पे हुए एज के अटैक के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे उसने एक के बाद एक चेयर मुझ में मारी। खैर, मैं यहाँ आंसर देने नहीं आया। वो कहते हैं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि एज ने मेरे ऊपर अटैक क्यों करा। मैं यहाँ हूँ, एज के दांतों में किक मार के उसके गले में उतार दूंगा। पिटबुल यहाँ है, एज कहाँ हो, बाहर आओ। एज नहीं आते हैं। एजे उनको डरपोक बुलाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। फैंस
कॉडी रूट्स चैंट्स कर रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं रूमर्स बड़े मजेदार होते हैं। सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि एजे स्टाइल की हेल्थ और सेफ्टी के लिए मैं परेशान हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि एजे स्टाइल रेसलमेनिया में एज का सामना करने के लिए मेंटली पूरी तरह से रेडी भी है। सेथ रॉलिंस एजे स्टाइल को घर जाने और रेसलमेनिया के बाद वापस आने को बोलते हैं। सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में अपने ओल्ड राइवल एज को फेस करना चाहते हैं। एजे स्टाइल मना कर देते हैं तो सेथ रॉलिंस एजे स्टाइल को मैच के लिए चैलेंज करते हैं। जो जीतेगा वो एज को फेस करेगा रेसलमेनिया में। एजे स्टाइल कहते हैं मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तभी एडम पियर्स और सोनिया डेविल बाहर आके इसको मैच बना देते हैं। एजे स्टाइल सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं बट सेथ रॉलिंस हंसते हुए बच के वहाँ से निकल जाते हैं। अब बैक स्टेज जेलिना वेगा और कार्मेला दिखाई दी। कार्मेला टेक्स्ट कर रही होती हैं। वेगा उनको रेसलमेनिया पर ध्यान ना देने के लिए लताड़ती हैं। वेगा मेला का फ़ोन फेंक देती हैं। कार्मेला इसके बाद वेगा को थप्पड़ लगा देती हैं और फिर ये दोनों आपस में ही भिड़ जाती हैं। वहीं बैक स्टेज एजे स्टाइल एडम पियर्स और सोनिया डेविल को क्रिटिसाइज करते हैं उनका रेसलमेनिया स्पॉट खतरे में डालने के लिए। ऐसा ही कुछ लास्ट वीक केविन ओवेंस के साथ भी हुआ था। इसके बाद हमें रेहा रिप्ली, लिव मॉर्गन वर्सेस नटालिया शाइना बैजलर के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। शाइना और रेहा मैच की शुरुआत करती हैं। टैग मॉर्गन और नटालिया पर आता है। मैच चल ही रहा था तभी कार्मेला की एंट्री होती है और आके वो कॉरी ग्रेव्स से बहस करने लग जाती हैं। उधर रिंग में शाइना बैजलर मॉर्गन को पिन करके मैच जीत ले जाती हैं। तभी जेलिना वेगा आके रेहा पर अटैक करती हैं। उधर रिंग के बाहर कार्मेला, नटालिया और शाइना को स्टील स्टेप्स पर दे मारती हैं। अब हमें बेकी लिंच दिखाई दी हाथ में चेयर लेके और ऐसा गॉगल लगा के, जो कि गॉगल कम कैप ज़्यादा लग रहा था। बेकी लिंच चेयर पर बैठती हैं और पूछती हैं कि एक आदमी को दुनिया हासिल और अपनी आत्मा खोने से क्या फ़ायदा होता है। मैं 15 महीने दूर थी जब मैं रॉ वुमेन्स चैंपियन नहीं थी। बेकी लिंच कहती हैं कि फैंस के लिए आसान था मेरी आत्मा को बेचना जब उन्होंने मेरे से ऊपर बियांका को चूज़ करा, जबकि नेक में चोट एक एक्सीडेंट था। मेरा मतलब EST को इंजर्ड करना नहीं था। फिर वो कहती हैं कि मुझे डाउट है कि बियांका ब्लेयर रेसलमेनिया में अपनी जगह बना पाएंगी और मैं अपनी आत्मा को खोना नहीं चाहती। बेकी लिंच ने पहले ही उसे बेच दिया था और मंडे नाइट को दोबारा फिर ऐसा करूंगी। इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस फिन बैलर के बीच एक मैच दिखा। पैट मैकेफी स्पेशल कमेंट्रेटर के तौर पर इस मैच के लिए सामने आते हैं। मैच शुरू हुआ और ऑस्टिन फिन बैलर में मार देते हैं। फिन बैलर पलटवार करते हुए ऑस्टिन को रिंग के बाहर करते हैं। ऑस्टिन पेट पकड़ते हुए दिखाई दिए तभी पैट उनका मजाक बनाते हैं और फिन बैलर ड्रॉप किक ऑस्टिन को लगाते हैं। पैट मैकेफी लगातार ऑस्टिन थ्योरी को इंटरप्ट कर रहे थे, बोल के पास बार बार पास आके। एंड में बैलर ने ऑस्टिन को रोल करके मैच जीत लिया। अब हमें अल्फा अकेडमी वर्सेस आरके ब्रो के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। चैट गैबल और रैंडी ऑर्टन मैच शुरू करते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच। डायरेक्ट अब क्लाइमैक्स पर आते हैं। रिडल ने गेबल को मूव देके मैच जीत लिया। हार से बौखलाए ओटिस ने रैंडी ऑर्टन को बैरिकेड में मारा और फिर रिडल पर अटैक कर दिया। तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने आके अल्फा अकेडमी पर अटैक करा और रिडल को उठाया और उनमें भी मार देके फॉर्ड ने स्प्लैश लगाई। अब फॉर्ड स्प्लैश के चक्कर में इतना ऊपर उछल जाते हैं और फिर ज़्यादातर वो इस मूव में बॉची करते दिखाई देते हैं क्योंकि लैंडिंग उनकी खराब हो जाती है। कभी वो घुटने के बल लैंडिंग हो जाते हैं, कभी सुपरस्टार के ऊपर गलत लैंड होते हैं। इसके बाद हमें डाना ब्रूक, रेजी वर्सेस अकीरा तमीना के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। अब मैच कम कॉमेडी ज़्यादा दिखाई देती है इनके बीच। तमीना अपने ही पार्टनर अकीरा के मेन पॉइंट पर गिर जाती हैं और जीत डाना ब्रूक रेजी की हो जाती है। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि एजे स्टाइल वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच देखने को मिला। दोनों ही जबरदस्त सुपरस्टार हैं। दोनों के बीच शुरू में एक दूसरे को टेक डाउन करने की कोशिश दिखाई दी। दोनों एक दूसरे पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। जबरदस्त और अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। वाकई मेन इवेंट लाइक मैच था। दोनों ही बहुत फुर्ती में और एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर आर्म देते हैं तो सेथ रॉलिंस सुपर किक और फिर बकल बम देते हैं और जैसे ही स्प्लैश लगाते हैं एजे स्टाइल पैर लगा देते हैं और फिर फिनोमिनल और फॉर आर्म के लिए तैयार थे। तभी एज आके पीछे से एजे स्टाइल पर चेयर से अटैक कर देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है और एजे स्टाइल विनर बन जाते हैं। सेथ रॉलिंस की फ्रस्ट्रेशन साफ देखने को मिल रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ भैया हुआ क्या। वो माइक लेके कहते हैं कि ये टोटली बुलशिट है। नेक्स्ट वीक रॉ नहीं होगा अगर मुझे मेरा रेसलमेनिया मोमेंट नहीं मिला। रॉलिंस इसके बाद बैरिकेड, टेबल, स्टील स्टेप्स, रिंग पोस्ट सब उखाड़ फेंकते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। काफ़ी कुछ देखने को मिला आज के रॉ के एपिसोड में। ओपनिंग में केविन ओवेंस ने जो फैंस के साथ मजाक करा वो वाकई मज़ेदार था। सबको लगा स्टोन कोल्ड आ गए हैं। वहीं ओमास ने रेसलमेनिया के लिए ओपन चैलेंज कर दिया है। एजे स्टाइल ने एज के अटैक के बाद वापसी करी
वहीं एजे स्टाइल वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मैच अनाउंस हुआ। हालांकि सबको पता था कि एजे स्टाइल नहीं हारने वाले हैं, क्योंकि WWE फिर से तो एज और सेथ रॉलिंस के बीच मैच कराएगी नहीं। अब सेथ रॉलिंस को आज फिर रेसलमेनिया के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब लास्ट रॉ का एपिसोड बचा है, देखते हैं उसमें उनको कुछ मिलता है या नहीं। वहीं बात करूं कार्मेला और जेलिना वेगा की, तो WWE ने बैक स्टेज इन दोनों का एक दूसरे पर अटैक करा के ये दिखा दिया कि रेसलमेनिया में ये जोड़ी टाइटल हारने वाली है। बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि नेक्स्ट वीक रॉ पर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज दोनों होने वाले हैं। तो एपिसोड अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।